तत्सत। एक प्रश्न आया है कि अलख निरंजन शब्द का क्या अर्थ है। तो अलख निरंजन का शाब्दिक अर्थ है तुम्हारे अंदर ब्रह्म जागृत हो, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है वो इसके एकदम विपरीत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो केवल एक ब्रह्म ज्ञानी संत ही अपने शिष्यों को देता है, और वो इसके माध्यम से अपने शिष्यों को एक संदेश देना चाहता है। अरे मूर्खो, ब्रह्म को जागृत नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्म तो पहले से ही तुम्हारे अंदर जागृत है, और क्योंकि तुम जीवित हो इस बात का यही सबूत है कि ब्रह्म तुम्हारे अंदर जागृत है। सोए हुए तो तुम हो, खोए हुए तो तुम हो, जागृत तुम्हें होना है। और तुम खोए कहां हुए हो? बहुत अधिक धन प्राप्त करने की लालसा में खोए हुए हो, बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त करने की लालसा में, बहुत अधिक स्त्रियां प्राप्त करने की लालसा में, बहुत पुत्र प्राप्त करने की लालसा में, बहुत पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा में, और बहुत अधिक मनोकामनाओं के जाल में उलझे हुए हो तुम। इसलिए ब्रह्म कहीं नहीं खोया हुआ, ब्रह्म तो तुम्हारे अंदर जागृत है, तुम खोए हुए हो। इसलिए जागृत तुम्हें होना है, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने अहंकार को छोड़कर मेरी शरण में आना पड़ेगा, अपने आप को मुझे समर्पित करना पड़ेगा। और मैं क्या करूंगा? तुम्हारे अंदर वो विवेक जागृत कर दूंगा। मैं ना तुमसे माला जपवाऊंगा, ना मंत्र पढ़वाऊंगा, ना नाम जपवाऊंगा, ना कुछ और आडंबर करवाऊंगा, ना मूर्ति पूजा करवाऊंगा, सीधे ध्यान लगवाऊंगा, सीधा प्रैक्टिकल। और उस ध्यान के द्वारा तुम्हारे अंदर वो विवेक जागृत कर दूंगा जो अपने ही अंदर बैठे हुए ब्रह्म तक तुम पहुंच जाओगे, और उस ब्रह्मनाद को सुनकर वो आनंद प्राप्त करोगे जो तुम्हें दुनियादारी की किसी भी चीज से प्राप्त ना होगा। और केवल इसीलिए तुम्हें मानव जीवन मिला है ताकि तुम जीते जी उस ब्रह्मनाद तक अपने अंदर पहुंच सको। और अगर तुम जीते जी वहां तक ना पहुंचे तो अपने कर्मों के अनुसार फिर अगले जन्म में या तो पेड़ पौधे बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा, या बहुत अच्छे कर्म में दोबारा ऐसे इंसान बनना पड़ेगा। जब तक तुम उस ब्रह्मनाद तक नहीं पहुंचोगे, जब तक उस ब्रह्मनाद की साधना नहीं करोगे, तब तक जीवन मरण के चक्र से तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। यही